पहले कोरोना, अब चिलचिलाती धूप में घर से निकलना हुआ मुश्किल। तापमान 41 डिग्री तक पहुंचा। तपती धूप से बचने के लिए मुंह पर कपड़े बांधकर घर से बाहर निकल रहे लोग। स्कूली बच्चे हो रहे हैं चिलचिलाती धूप के शिकार। सर्द गर्म से कई बच्चे हैं बीमार। कड़ी धूप में भी स्कूल बच्चों के जीवन से हो रहा है खिलवाड़। इस बार अप्रैल की गर्मी ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिन में ज़्यादा गर्मी होने से सड़क पर आम नागरिकों का चलना मुश्किल हो गया है। ज़्यादा गर्मी होने से दिन का पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। दिन निकलते ही सूर्योदय ने आसमान से आग बरसाना शुरू कर दिया है। सुबह 10 बजे से ज़्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सड़कों पर निकलना कठिन हो गया है। ज़्यादा गर्मी पड़ने से मंगलवार के दिन महिलाएं और पुरुष सिर और मुंह पर कपड़ा लपेटकर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। मंगलवार को दिन का तापमान करीब 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तपती धूप के साथ कभी कभी हल्की गर्म हवाएं भी चल रही थी, जो हवाएं मानो शरीर के त्वचा को जलाने का काम कर रही हो। इन हवाओं के कारण लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। लोग धूप से बचने के लिए सड़कों के किनारे लगे गन्ने का रस तो कभी लस्सी व कोल्ड ड्रिंक्स पीकर अपने शरीर की तपती धूप से राहत देने का काम कर रहे हैं। पर इस दौरान उनको सर्द गर्म होने की आशंका उनके शरीर में भी हो जा रही है। सर्द गर्म होने के कारण उससे उत्पन्न होने वाली बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसे में स्कूली बच्चों का भी हाल बेहाल है। वह सुबह के 25 से 27 डिग्री के तापमान में स्कूल तो चले जा रहे हैं, पर स्कूल से वापस आने के क्रम में उनको 40 से 45 डिग्री तक के तापमान को झेलना पड़ रहा है, जिसके कारण घर पहुंचते पहुंचते उनकी शरीर का हालत काफ़ी खराब हो जा रहा है। कई स्कूली बच्चे इस तपती धूप के शिकार हो चुके हैं, जिनका इलाज उनके घर पर ही चिकित्सकों की परामर्श से चल रहा है। जिन बच्चों की तबीयत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, उन बच्चों को आसनसोल के सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां उनके इलाज चल रहा है। धूप के शिकार बच्चों को ज़्यादातर उल्टियां और पेट दर्द के साथ साथ सर्दी बुखार एक साथ हो रहा है। यहां तक कि कईयों को ज़्यादा दस्त होने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जा रही है, जिससे उनका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर हो जा रहा है। अप्रैल महीने में कुदरत द्वारा बरपाया जा रहे इस कहर को देख लोगों का कहना है कि पहले तो कोरोना के कहर ने उनको ही घर से निकलना दुश्वार कर दिया था, अब इस चिलचिलाती धूप ने उनका जीना हराम कर रखा है। वो घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अगर निकल भी रहे हैं तो उनको अपने मुंह पर कपड़े बांधने पड़ रहे हैं और मुंह के साथ साथ पूरा सर उनको ढकना पड़ रहा है। शरीर पर पूरे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। शरीर के खाली हिस्से में जैसे ही धूप की दहकती किरणों हल्की सी भी पड़ रही हैं, मानो वो किरण लोगों की त्वचा को जलाने का कार्य कर रही है। कई लोगों ने इस दहकती धूप से बचने के लिए बरसात में बारिश से बचने वाली छातों का धूप से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। আসানসোলে প্রচুর গরম পড়ে গেছে, কারণ এত গরম মানে ভাবতে পারিনি যে মানে এত গত বছর চাইতে এবছর গরমটা খুব বেশি। হ্যাঁ, তো এই জন্য এইভাবেই চলতে হবে। আর কি বলবো, বাড়ি থেকে বেরোচ্ছেন তখন প্রিপারেশনের জন্য কি কি নিয়ে বেরোচ্ছেন? আমরা যেমন একটা মাস্ক নিয়ে বেরোই, এই ছাতা সঙ্গে, এই আর কি, এটা নিয়ে বেরোতে হয়, এটাই সাথে। গরমের মধ্যে আপনারা গরমে তো এখানে অনেক কষ্ট হচ্ছে। আমি তো চিত্তরঞ্জন থেকে আসি বাসে, তো তারপরে যাতায়াতে কমিউনিকেশনে এখান থেকে কলেজ যেতে অনেক প্রবলেম হয়। তাই গরমের জন্য কি কি প্রিপারেশন নিচ্ছেন আপনারা? আমরা তো ওই যে মানে চোখের মধ্যে গার্ড নিচ্ছি, তারপরে এমনি স্টল নিচ্ছি, তারপরে ছাতা, ওতে খুব ভালো মানে প্রোটেকশন হয়।
তো তারপরে যে সানের যে হার্মফুল রেসগুলো হয় ওগুলো ঠিক মানে প্রোটেকশন নিচ্ছি। এই বছরে তো অনেক মানে গরম হচ্ছে অন্য বছরের তুলনায়, তো সেই জন্য গরম আসানসোলে এবার আগের বারের চেয়ে একটু বেশি পড়েছে বলে আমার মনে হয়। আমি যদিও থাকি এখন কর্মসূত্রে নর্থ বেঙ্গলে, ওখানে টেম্পারেচার অনেক কম এখানকার চেয়ে। তো এখানে গরমের প্রবলেম অনেকটা হচ্ছে। প্রিকশন বলতে এখানে কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন ধরনের ঠান্ডা পানীয় খাচ্ছি আমরা। এখন আখের রস খাচ্ছি, একটু আগে স্প্রিং খেয়েছি, তার একটু আগে লস্যি খেয়েছি। কন্টিনিউয়াসলি এগুলো করতে হচ্ছে। যতটা সম্ভব আপনার টুপি, ছাতা এরকম ধরনের জিনিস ইউজ করছি, ঠিক আছে। ডাবের জল খাচ্ছি বেসিক্যালি, মাস্ক টাস্ক পরছি, এরকমভাবেই ইয়ে করছি আর কি। पश्चिम बर्दवान के मुख्य मेडिकल ऑफिसर शेख मोहम्मद यूनुस तपती धूप के लेकर चिकित्सकों की अगर यह राय माने तो उनका कहना है कि बच्चों को धूप व लू से बचाएं और घर के अंदर रखें। बच्चों को तरल पदार्थ, दूध, पानी आदि ज़्यादा पिलाएं। पानी की कमी ना होने दें। घर में बने पौष्टिक आहार ज़्यादा दें ताकि बीमारी से लड़ने की ताकत ज़्यादा रहे। बाजार के खाने पीने की चीज़ों से परहेज रखें। गर्मी से बचने के लिए पंखे, कूलर समेत सभी तरीके अपनाएं। जिन बच्चों को एलर्जी, छींक आना, दमा आदि की समस्या हो वह तेज़ हवा चलने पर घर के बाहर ना निकले और धूल मिट्टी से बचाव करें। दोपहर ज़्यादा जरूरी हो तो ही निकले बाहर। साथ ही उनका ये भी कहना है कि दोपहर के 12 बजे से शाम 4 बजे तक धूप की तपिश ज़्यादा रहती है। इस समय बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। अगर निकलना पड़े तो छाता लगाकर या सिर पर सूती कपड़ा रखकर मुंह ढककर निकलें। गर्मी में घर से पानी पीकर निकलें। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो सके। तरल पदार्थों का सेवन करें। बाजार की चीज़ों को खाने से बचें। পড়েছে তাতে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে মানুষজন। সেই জন্যে যতটা সম্ভব সরাসরি রোদে বেরোনো অ্যাভয়েড করতে পারলে ভালো। যদি একান্ত প্রয়োজন না হয় তাহলে যাতে বাইরে না যায়, বিশেষ করে দুপুরের দিকে 12টা থেকে 4টে এই সময়টা। আর হচ্ছে যে প্রচণ্ড গরম, আপনি ঘরের মধ্যে থাকলেও গরম ফিল করছেন, সেখানে প্রচুর জল শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, লবণ বেরিয়ে যাচ্ছে। সেখানে নুন চিনির শরবত, ইলেকট্রাল জল, ওআরএস জল, এটা বেশি পরিমাণে খাওয়া এবং যতটা সম্ভব রোদ ডাইরেক্ট এড়িয়ে চলা, এটা সবথেকে করা দরকার। যদি বাইরে বেরোতে হয় ছাতা বা ক্যাপ মাথায় দেওয়া এবং সঙ্গে সবসময় জল রাখা, এটা দরকার। বাচ্চাদের স্যার কী করতে হবে? বাচ্চা একদম যেগুলো বুকের দুধ খায় সেগুলো বাদ দিয়ে বাকি বাচ্চাদেরও প্রচুর পরিমাণে জল শরবতই খাওয়াতে হবে। তাদেরকে রোদে খেলাধুলা, রোদে দৌড়ানো বারণ করতে হবে, আটকে রাখতে হবে। ডায়েটের বিশেষ কিছু না, সহজপাচ্য খাবার খাওয়া ভালো। এই গরমে জটিল খাবার না খেয়ে সহজপাচ্য খাবার খাওয়া দরকার। আর মূলত বেশি করে জল, শরবত এটাই খাওয়া দরকার। শোনা যাচ্ছে স্যার টেম্পারেচারটা আরও বাড়বে, 48-49 পর্যন্ত যাবে। এ তো দিন দিন টেম্পারেচার তো প্রতি বছরই বেড়ে যাচ্ছে, তো বাড়তেই থাকবে। তো আমাদের যত সম্ভব সাবধানে থাকতে হবে। এর জন্য স্যার কোনো স্পেশাল ওষুধ খেতে হবে? কোনো ওষুধ খেতে হবে না। জল, শরবত এবং নুন চিনি লেবুর শরবত খুব কার্যকারী। মুড়ি ধোয়া জল, ভাতের ওই যে পান্তা ভাতের জল, যে মাড় জাতীয়, সেগুলো উপকারী। इस तपती धूप को लेकर आसनसोल BNR मोड़ स्थित कच्चे आम को उबालकर उसका काढ़ा बनाकर बेचने वाले शंकर प्रसाद ने कहा कि इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। उन्होंने कहा कि ऐसी गर्मी वो भी अप्रैल महीने में उन्होंने कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा लगता है कि आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। गर्मी तो बेजोड़ है इस साल गर्मी बेहद गर्मी है। हर साल से बेसी गर्मी है। 2 साल तो लॉकडाउन में बिजनेस करना पड़ा था। इस साल इतना गर्मी है, आदमी छोड़ ही नहीं रहा। और इतना सब हम तो 40 साल से इसको बना रहे हैं। यहाँ हम जला दूध का चाय बेचते हैं और गर्मी में आम का शरबत बेचते हैं आज 40 साल से, ठीक है। और हमने बनाते हैं सफ़ा सुथरा
कोई भेजाल कुछ नहीं है। आदमी रात को भी आ रहा, 9-10 बजे रात को भी आ रहा परिवार को लेके आम पोड़ा खाने के लिए। दिन में भीड़ हो रहा है ज़्यादा कि रात को? रात को भी सामने भी आदमी आ रहा, रात को भी आदमी आ रहा। गणेश साव बीएनआर मोड़ पर ही स्थित एक गन्ने का रस बेचने वाले ने कहा कि सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम, उनके गन्ने का रस का काम पूरे साल चलता है, पर इस बार तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप के कारण उनकी रेहड़ी की दुकान पर ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई है। उन्होंने कहा कि वो सुबह 7 बजे हर रोज वो दुकान खोल देते हैं। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक उनके गन्ने के रस की बिक्री अच्छी खासी होती है, पर जैसे ही 12 बजते हैं शाम 4 बजे तक उनकी दुकान पर सन्नाटा छा जाता है। भी लोग नहीं आ रहे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम भगवान सर। पर गर्मी किस तरह का पड़ा है? गर्मी मोटामोटी पहले से ज़्यादा पड़ रहा ना? नहीं, अभी मीडियम में है, अभी थोड़ा शुरुआत है ना, अभी गर्मी का भी शुरुआत है। तो कस्टमर पहले की तरह आ रहा है कि अभी थोड़ा कम ही हुआ है? कम हुआ है। शंकर दत्ता लस्सी की दुकानदार ने बताया कि तपती और चिलचिलाती धूप के कहर उनकी दुकानदारी पर भी पड़ गया है। वो सुबह रोज 10 बजे अपनी दुकान खोलते हैं। दुकान सजाने में करीब आधा घंटा लग जाता है। जैसे ही कस्टमरों का आना जाना शुरू होता है, उनके साथ साथ आसमान से आग उगलने वाली चिलचिलाती धूप भी अपना रंग दिखाने लगती है, जिसके कारण उनके दुकानदार पर एक भी कस्टमर दुकान की लस्सी पीने नहीं आता है। जिस तरह से सिलपांचर में गर्मी का कहर चल रहा है, पता नहीं और कितने लोग इस बीमारी के शिकार होंगे। फिलहाल डॉक्टरों की सलाह और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार ही सब को मानकर चलना होगा। पंजाबी पोस्ट, आसनसोल। बुधवार के दिन आसनसोल नगर निगम में बंगाल सिटी एवं आसनसोल नगर निगम के मेयर विद्यानोपाध्याय के साथ हुई बैठक। इस बैठक में बंगाल सिटी के अभिजीत बासु संघ गौरव नदी के साफ सफाई एवं संस्कार के लिए बातचीत हुई। मेयर विद्यानोपाध्याय ने कहा कि जल्द ही जहां नदी में पानी रुका हुआ है, नदी की सफाई करके नदी को और बड़ा कर लिया जाएगा। इस पर बंगाल सिटी नगर से बातचीत हुई है और आने वाले दिनों में जहां भी अवैध कब्जा हुआ है उसको भी जल्द हटाया जाएगा। না, ওখানে যে জায়গাগুলো ঘেরা ছিল ওখানে নুনিয়া খালটা যেটা আছে ছোট করে আছে, তো ওইখানে আমাদের পাশে যে কনস্ট্রাকশন চলছিল, তো সেইখানে হয়তো কিছু জায়গায় ঘেরা ছিল, সেগুলো ঘেরা মানে ওই আটকানো ছিল, কিন্তু আমরা সেগুলো সবগুলো সরিয়ে সুন্দর করে আবার করে দিয়েছি। এটা করার আগে একটু কিছুদিন বাদে করা হতো, আগে করে দেওয়া হয়েছে, কাজটা শেষ করলেই করে দেখিয়ে দিলাম যে এটা আমরা গাড়ুই নদী যেটা আছে, আমরা যেটা নির্বাচনের জেতার পরে কর্পোরেশন জেতার পরে যেটা আমরা বলেছিলাম যে গাড়ুই নদী সংস্কার করতে হবে। যেভাবে আমাদের আসানসোলে মানে গত বছর যেভাবে জলে মানে আমাদের পুরো আসানসোল প্রায় ডুবে যাওয়ার মতো হয়েছিল, তো সেটার থেকে বাঁচার জন্য আমরা অলরেডি কর্পোরেশন থেকে একটা টিম নিয়ে আমরা ভিজিট করেছি, ঘুরেছি, দেখার পর আমরা ওটাকে ডিমার্কেশন করতে বলেছিলাম। তো ডিমার্কেশন অলরেডি প্রায় 4 কিলোমিটার মতো হয়ে গেছে। তো এবার সৃষ্টিনগরের ভেতরে যেটা আছে, আমি সৃষ্টিনগরকে রিকোয়েস্ট করেছি, বলেছি যে সৃষ্টিনগরের ভেতরে যতটা আছে ওটাকে আমাদের যে ডিমার্কেশন আছে সেটাতে ওরা মাটিটা হাঁটিয়ে সব কিছু করে বিউটিফিকেশন করে যেভাবে যা সিস্টেম আছে ওটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য, এবং দায়িত্বটা ওদেরকে দেওয়া হয়েছে। নদীকে দেখা গিয়েছিল, তো ঘিরে দেওয়া হয়েছিল, তখন আপনি নিজে গিয়েছেন, দেখেছিলেন, তারপরে এখন কীভাবে রয়েছে? না, যেখানে নদী আছে আমরা কারোর ভাঙার দিকেও যাব না, কোনো দিকে এখন যাব না। এখন আমরা নদীটাকে যে পজিশনে সিচুয়েশনে পড়ে আছে ডিমার্কেশনটা করে নিচ্ছি, আর নদীটার যে অবস্থায় যেখানে ফাঁকা পড়ে আছে সেগুলোকে সবগুলোকে মানে হাঁটিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যাতে জলটা এলে বেরিয়ে যেতে পারে সেটা অ্যারেঞ্জ করছি। আগামী দিনে অনেকে আমিও দেখেছি, এটা সবাই দেখেছে যে অনেকে নদীর উপরে বাড়ি করে ফেলেছে। তো সেগুলো তো পরে দেখবো, আগে নদীটাকে আমরা ঠিকঠাক করি, তারপর তো যা করা যাবে।
পলি সরানোর কাজ হবে, মানে বিভিন্ন জায়গায় হয়তো ফাঁকা আছে কিন্তু নদীটা ছোট হয়ে গেছে, তো সেটাকে বড় করে যেখানে ফাঁকা আছে বেশিরভাগ জায়গায় কিছু মানে সবচেয়ে কম জায়গাতে এনক্রোচমেন্টটা হচ্ছে, বেশি জায়গাতে ফাঁকায় পড়ে আছে মালটা। এবার যেগুলো না ফাঁকা পড়ে আছে সেগুলোকে একটু বাড়িয়ে দেওয়া। সেগুলো তো আমরা এই অলরেডি আমি এখন দেখছিলাম যে ওরা ড্রেজিং করে হাঁটাচ্ছে, করছে, কাজ করছে। মানে যেগুলো না জায়গা পড়ে আছে আমরা পারবো করতে, সেগুলোকে ইজিলি করে নিচ্ছি আমরা, মানে যাতে বর্ষাওয়ার তো যাতে মেটানো যায়। প্লাস আমাদের আসানসোল বাজারেও যেগুলো ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো আছে, বড় ড্রেন যেগুলো আছে, আপনারা দেখবেন শতাব্দী পার্কের কাছে অলরেডি আমরা জেসিবি দিয়ে কাজ করিয়ে সেটাকে কিন্তু আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছি অলরেডি। তারপরে চেষ্টা করছি যাতে মানে গত বছর যেটা আসানসোল ভোগ করছে সেটা যাতে আর এই বছর বা আগামী দিনে যাতে ভোগ না করে সেটার ব্যবস্থা কর্পোরেশন করছে। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। करो पानी के समस्याओं को दूर करो, आम जनता की समस्याओं को दूर करो, कॉरपोरेशन से दरखास्त पानी की समस्या को दूर करो। बुधवार के दिन आसनसोल नगर निगम में MIM पार्टी की तरफ से पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष दानिश अजीज के नेतृत्व में आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक को दिया गया ज्ञापन। रेल पार में पीने के पानी को लेकर समस्या के राहत के लिए ज्ञापन दिया गया। मुहिम नेता दानिश अजीज ने बताया कि कई दिनों से आसनसोल के रेल पार में पानी ठीक से आवाम को नहीं मिल रहा। लोकसभा चुनाव से पहले जगह जगह से अन्य नगर निगमों से टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा था। जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, अब वो टैंकर के पानी कहीं नजर नहीं आ रहे। आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाकों में आप देख रहे होंगे मेनली ज़्यादातर एरियाज़ में पानी का समस्या है। खास करके रेल पार क्षेत्र में मैं देख पा रहा हूँ, रेल पार क्षेत्र में बर्नपुर में रहमत नगर इलाकों में ढेरों पानी का समस्या नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ गड़ी नदी का जो मुद्दा था उसको लेकर आज हम लोग मेयर साहब से मिलने आए थे, लेकिन आज मेयर साहब नहीं थे, जिसकी वजह से उनके बिहाफ पे हम लोगों ने डिप्टी मेयर साहब से मुलाकात की। तो उन्होंने हमें बहुत सारी स्कीम्स, अपकमिंग स्कीम्स जो कॉरपोरेशन की है रिगार्डिंग गड़ी नदी और आपका पानी का लेकर उसको बताया गया। लेकिन इन सब बातों को एक करके एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इलेक्शन से पहले MP इलेक्शन से पहले इतना सारा पानी का टंकी था, पानी का कोई समस्या ही नहीं था, ऐसा लगा कि आसनसोल में पानी का समस्या ही मिट गया। लेकिन आज देखा जा रहा है, आज मौजूदा हालात ये है आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाकों का कि पानी का समस्या बढ़ता ही चला जा रहा है और हालात बद से बदतर हो रही है। रमज़ान का वक्त है, रामनवमी का वक्त है, लोगों की समस्याएं हैं, तो ये सब को कॉरपोरेशन सोच भी रही है तो बहुत दूर से जाकर सोच रही है। इसीलिए आज कॉरपोरेशन में मेयर साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमारा गड़ी नदी का जो मुद्दा है और इसके साथ साथ हमारा पानी का जो मुद्दा है आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाकों में, ये सब को जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाए। बुधवार के दिन आसनसोल नगर निगम में क्लीन आसनसोल के मद्देनजर महत्वपूर्ण बैठक हुई। आसनसोल नगर निगम के कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने बताया कि अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी पश्चिम बंगाल सरकार एवं सिग्मा फाउंडेशन की तरफ से नगर निगम में हर घर में हरे और पीले रंग के डस्टबिन देने की व्यवस्था का कार्य चल रहा है। आने वाले 31 तारीख तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा ताकि आसनसोल को स्वच्छ और क्लीन सिटी बनाया जा सके। स्टेट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी है हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के, और साथ में सिग्मा फाउंडेशन, उनकी मदद से ये प्रयास किया जा रहा है। और इसके तहत हमारे बिन डिस्ट्रीब्यूशन जो डस्टबिन्स हैं, एक नीले रंग का एक हरे रंग का, वो घर घर में ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वो चल रहा है। उस प्रक्रिया को हम 31 मई के अंदर ख़त्म करेंगे, इसका एक परिकल्पना लिया गया है। इसके साथ साथ पूरी टीम को इन्वॉल्व करके कैसे हर घर से हम कूड़ा कलेक्ट कर पाएँ सेग्रीगेटेड मैनर में।
बुधवार के दिन बनपुर स्थित तृणमूल कार्यालय में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को सम्मानित किया गया। यहां पर तृणमूल नेता अशोक रुद्र, प्रबोध राय सहित अन्य नेताओं ने नए बनकर आए सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को सम्मानित किया। अभी वेट कर रहा हूँ, बोले बाबू बाहर गए कल्याण बनर्जी है, सबसे मीटिंग होगी और यहाँ पे अभी मैं पहले शपथ ले यहाँ पे स्पीकर साहब भी रास्ते बोलते बोलो ना, शपथ लेकर उसके बाद और वैरायटी वाइज बहुत से इश्यूज हैं उससे हम लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं, चाहे गोला खदान के मजदूरों का हो, चाहे अपने स्कूल का कहा उनको बंद करने की बात करें। एजुकेशन के मामले में तानाशाही नहीं चलना चाहिए, हेल्थ के मामले में तानाशाही नहीं चलनी चाहिए। इस पे हम लोग बात करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन पहले हम समझ रहे सारी को बारीकियों से। तो वी आर रेडी नाउ। आप देखा मेरी फैमिली जा चुकी है वहाँ पे, आके वहाँ तैयारी करने और यहाँ की तैयारी करने के लिए। तो मैं यहाँ पे टैक्स भी नहीं आ रहा, भी नहीं आ रहा। अभी अशोक बाबू भी आ रहा, कैप्टन दावा साहब को हमेशा तो अभी यहाँ से वहाँ जाऊँगा। अच्छा सर, फेडो स्क्रैप निगम लिमिटेड राष्ट्रीय संस्था है, क्या है फेडो स्क्रैप निगम लिमिटेड, और सेल वो केंद्र सरकार का है, उसको निजीकरण कर दिया गया है, प्राइवेट पार्टी को देने के लिए टेंडर भी कर दिया गया। यहाँ आंदोलन भी ट्रेड यूनियन का शुरू हुआ है, इस पर आप क्या कहते हैं? अब विचार विमर्श वोट भी नहीं दिया है। अभी यहाँ के लोगों को, जनता जनार्दन को, तमाम लीडर्स को, या बाकी तमाम कार्यकर्ताओं को, यहाँ के पब्लिक को अभी मैं धन्यवाद करने निकला हूँ यहाँ पर। आप जो कह रहे हैं आपकी बातों में दम हो सकता है और ऐसा होगा कि हम इन्हीं बातों को, सब बातों में इकट्ठा करेंगे, अपनी मीटिंग में बात करेंगे और उसका प्रायोरिटी वाइज कौन कौन यहाँ उठाना होगा, कौन कौन पार्लियामेंट में उठाना होगा, कौन कौन नीति का निर्देश चाहिए, किसके नीति का गार्डियनशिप चाहिए, तो वो सब करके हम लोग इसका फैसला करेंगे। अभी आपका सवाल अच्छा है, थोड़ा जल्दी थोड़ा